मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का क्लासरूम एनवायरनमेंट में और उसको एनालाइज करने का? आप दोनों को क्या लगता है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, तो उसमें आपके सक्सेस में मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का और एनालाइज करने का क्या रोल रहा? सर मॉक टेस्ट का एक बहुत मेजर रोल, पहले तो मैं मॉक टेस्ट को ऐसे नहीं देखता कि आप गए हो, आपने 180 क्वेश्चन अटेंड करे, आपके नंबर आ रहे हैं। मॉक टेस्ट ये नहीं है। मॉक टेस्ट का मतलब है कि अगर उस टेस्ट में 20 चैप्टर आ रहे हैं ना, तो वो 20 के 20 चैप्टर आपके टिप्स पे होने चाहिए, आपने अच्छे से वो 20 चैप्टर पढ़े हुए हैं। राइट। मॉक टेस्ट इज टू प्रिपेयर, नॉट टू प्रूव। अगर आपने वो प्रिपेयर कर लिया है अच्छे से, तो ऑफकोर्स आपको आता है, भले से आप क्वेश्चन गलती कर रहे हो, और जहाँ पे आप गलती कर रहे हो वो भी आपको पता लगेगा कि अच्छा ये वीक पॉइंट हो गया मेरा, इसको मैं अगले टेस्ट में ध्यान रखूंगा। तो मैं जैसे 20 चैप्टर आए, मैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। तो इस तरह से मॉक टेस्ट की प्रिपेयर करते करते मेरा पूरा 11th 12th का सिलेबस मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया था। अच्छा। और फिर जब लास्ट में फुल सिलेबस आया, तो जब शुरुआत ही होती है ना फुल सिलेबस की, तो हर स्टूडेंट नीचे जाएगा ही, क्योंकि वो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है आपको। और स्टार्टिंग में तो आई रिमेंबर कि जब मेरे फुल सिलेबस, जैसे कल फुल सिलेबस है, तो मेरे को रात को समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने फिजिक्स की भी एनसीईआरटी खोली हुई है, केमिस्ट्री की भी। मेरे रूममेट कह रहा था कि भाई तू इतने से कुछ कैसे तो पढ़ सकता है। लेकिन वो मोमेंट ही ऐसा था कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं, मेरे को लग रहा है वो लाइन भी पढ़ लूँ, उस चैप्टर का वो डायग्राम देख लूँ, उसका वो इक्वेशन, क्योंकि वो मोमेंट। लेकिन फिर जैसे जैसे आप फुल सिलेबस टेस्ट देते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि आपको काफ़ी चीज़ें आती हैं, जो नहीं आती हैं आप वो पढ़ रहे हो, तो उससे आपकी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट होती हैं। अच्छा। तो मॉक टेस्ट का एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस होता है कि आपको आपकी गलतियाँ पता लगती हैं और प्रिपेयर करने का मौका मिलता है। और जो आपने बोला एनवायरनमेंट में जैसे आप देते हो, बिल्कुल सही है। मैं अपने स्टार्टिंग में जब कोचिंग में टेस्ट हो रहे हैं, उसमें क्या है कि इन्विजिलेटर से आप बातें कर रहे हो, थोड़ा होता ही है। आप मतलब 1-2 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया, आप क्या वॉशरूम चले गए, घूम आए, मस्त दिमाग सैचुरेट हो गया, खड़े हो गए, वॉक कर लिया आपने, क्योंकि अब कोचिंग है, पास अपनी क्लास बैठी हुई है, ठीक है, तो ये होता है। लेकिन लास्ट तक आते आते आकाश वालों ने तो हमारे साथ करा था कि बिल्कुल एकदम बाहर से इन्विजिलेटर्स बुलाते थे, वो अच्छा। आकाश के टीचर्स ही नहीं है, तो उनसे आप बात ही नहीं कर सकते। और बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट जो मेंटेन करा, और वो कहीं ना कहीं आगे भी हेल्प करा, क्योंकि नीट के टाइम पे जो आप बाहर आप आधा घंटा वेट करते हो, जो आपको अंदर बिठा के वो 2 घंटे वेट करवाते हैं, दैट वॉज वन ऑफ द डिफिकल्ट टाइम। नीट के 3 घंटे से ज़्यादा मुश्किल वो पिछले के 2 घंटा वेट था, क्योंकि उसमें आपकी पूरी लाइफ आपके सामने ऐसे आंखों की तरह आंखों के सामने जारी होती है। तो वो एक्सपीरियंस मेरे को लेकिन आकाश में मिल रखा था। और फिर नीट के टाइम पे मेरे को जो इन्विजिलेटर भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है, हार्ड नोन फैक्ट कि आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि इन्विजिलेटर आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। मेरे टाइम पे तो इन्विजिलेटर ने पता नहीं क्या सोच के मेरे को पेपर देख के बोला कि अरे तुमने तो क्यूआर कोड ही गलत भर दिया। अब मेरी तो हार्ट बीट बिल्कुल ही ड्रॉप कर गई कि कब तो कितना भी पेपर सही कर लो, क्यूआर कोड ही गलत भर दिया तो फिर क्या ही है। लेकिन वो इन्विजिलेटर ने गलत देखा था, अच्छा। मैंने सही भरा था। तो वो चीज़ें हैं, आपको वो भी कोप अप करनी है, और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो पेपर करना है ना, आप उधर उनको समझाने या फिर उनसे भिड़ने नहीं बैठे हो आपको तो। लेकिन वो एक्सपीरियंस आप जो रियल, वो एक रियल क्लासरूम एनवायरनमेंट में आ सकता है। राइट। तो ये, और ये एक मेजर डिफरेंस होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑफलाइन में ना, हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमने भी अभी अपने जो नीट प्रेप है उसमें एक ऑफलाइन क्लासरूम टेस्ट सीरीज इसलिए शुरू की। हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स करते हैं ऑनलाइन, बट वो क्लासरूम एनवायरनमेंट में नहीं देते ना, वहां जाके घबरा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या हो गया, ओएमआर बबलिंग गलत हो गई, पेपर पढ़ के टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई, नर्वसनेस हो गई, तो आप बाहर वेट कर रहे हो, आप अंदर 2 घंटे बैठ रहे हो, वो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं आपको बहुत इम्पैक्ट करता है, तो उसके बिल्कुल लिए सही। रेडी रहना जरूरी है। जी। मतलब मैं सच बताता हूँ, मेरे को एनालिसिस में बहुत टाइम चले जाता था, लेकिन मैं करता था, कम से कम 2 से 3 घंटे चले जाते थे। राइट, जितना मॉक टेस्ट देने में जा रहा है उतना एनालिसिस हाँ बट मतलब वो वर्दी है। हाँ वो सच में वर्दी है। हाँ। मतलब मैं हर एक क्वेश्चन को देखता था। सबसे पहले तो रॉन्ग वे उनको देख लेता था, उनमें क्या मिस्टेक्स थी। फिजिक्स में कुछ नया कंसेप्ट पता चल गया, बायोलॉजी में कुछ नई बात पता चल गई। और हाँ, जो मॉक टेस्ट है ना, उनसे मतलब उनसे ये पता चल जाता है बायोलॉजी में स्पेशली कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। उनसे ये पता चल सकता है कि क्वेश्चन किस पार्ट से किस तरह से आ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर है इवोल्यूशन बायोलॉजी में, उसमें एक ग्राफ बना, सॉरी ग्राफ में एक डायग्राम बनी हुई है। वो टेरिडोफाइट्स उनके इवोल्यूशन प्लांट की, एवोल्यूशन का। ये प्लांट इवोल्यूशन एनिमल इवोल्यूशन की। तो कोई सोच नहीं सकता कि उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में दिया ही नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ वो डायग्राम बना के छोड़ दिया। लेकिन मैंने जब एलन और आकाश के टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, तो उसमें उस डायग्राम से भी क्वेश्चन थे कि चीज़ें इवॉल्व कैसे होती है, और उसमें जितने भी पॉइंट्स है वो डायग्राम में, वो सब इस क्वेश्चन में कवर किए गए थे। राइट। तो मॉक टेस्ट देने से आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, फिर इसमें कितना हार्ड जा सकता है, उससे आपको आपकी स्पीड भी बन जाएगी। राइट राइट। तो वो चीज़ नीट में काफ़ी हेल्प करेगी। Help और करेगी। एनालिसिस में मैं ये बात ध्यान में रखता था कि कुछ नया पॉइंट पता चल गया बायोलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में, तो उसको एक कॉपी में लिख देना। मतलब मेरी ऐसी बहुत सारी 4-5 कॉपी तो ऐसी ख़त्म हो गई होंगी। और फिज़िक्स में कुछ क्वेश्चन मान लो नहीं बना तब, तो उसको फिर से कॉपी में सॉल्व कर दिया, ताकि नीट के दिन वो गलती ना हो। राइट। और ये सब जो मैंने बताया वो गलत क्वेश्चंस का था। अभी जो क्वेश्चन सही हुए उनको फिर से एक और बार देख लो, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम
एक क्वेश्चन है जैसे उसमें 2 ऑप्शन में डाउट है, तो अपन उस ऑप्शन को टिक कर लेते, किसी एक को टिक कर लेते और वो करेक्ट हो जाता। तो आपके OMR में तो आपने जो मॉक टेस्ट दी उसमें वो करेक्ट है, आप उसको देखोगे नहीं, लेकिन आपको इनिशियली तो डाउट था ना उसमें। तो इसलिए आप एक बार सभी क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो कि आपने जो सोचा था वो करेक्ट है क्या, जिसमें आपको डाउट आ रहा था, तो इससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और राइट, तो आई थिंक ये जरूरी है, एंड कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है आप गलती कहाँ कर रहे हो, एंड उसके ऊपर फिर आप काम कर सकते हो, तो आप बड़े मजबूत हो जाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।